मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ साइकोलॉजिकल बातें, यानी कि कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे पॉइंट्स जिनसे आप जान सकते हो कि वो इंसान आपको चाहता है या नहीं चाहता। अक्सर लोग हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। कोई लड़की है जो कि आपसे रोज़ पूछ रही है कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तू किसी को लाइक करता है, अगर करता है तो बता देना, अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो बता ना, तेरे रिलेशनशिप में क्या हुआ था, तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था, तुझे कोई लड़की क्यों नहीं पसंद आती। ये सारे क्वेश्चन पूछ रही तो क्यों पूछ रही है, अगर नहीं पूछ रही तो क्या इसका मतलब कुछ और है। तो इन सभी पे बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि कोई इंसान आपसे रेगुलर बेसिस से पूछता रहता है, कभी कभार नहीं, रेगुलर बेसिस से पूछता रहता है। तो मैं बेट कर सकता हूं वो इंसान आपको लाइक करता है। अगर लव नहीं करता तो एटलीस्ट लाइक, यानी कि अगर प्यार नहीं करता लेकिन पसंद तो ऑब्वियसली करता ही करता होगा। कौन से क्वेश्चंस है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको जस्ट बताया, कौन सा जी? आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में उसको चुल है, उसको जानना है कि तुम्हारी बंदी है या नहीं है, उसको जानना है कि तुम कभी किसी बंदी के साथ रहे हो या नहीं रहे हो, उसको जानना है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद आती हैं, कैसी ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि थोड़ी एवरेज लुकिंग है तो उसको कंसर्न है कि वो ब्यूटीफुल इतनी नहीं है, लेकिन क्या पता तुम्हें ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद आती हो। अगर पसंद आती होंगी तो उसका तो चक्कर गया। तो आप जान सकते हो क्वेश्चन से। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आपके फ्रेंड्स के बारे में, वो फ्रेंड क्या कर रहा है, कितने फ्रेंड्स है, क्या है। और उससे भी अच्छी चीज़ कि उसको इंटरेस्ट आता है आपके फैमिली के बारे में। वो जानना चाहती है कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी मॉम की तबीयत खराब थी, सही हुई या नहीं हुई, आपके पापा की जॉब छूट गई थी, आपके पापा जॉब स्विच कर रहे थे, वो हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हो? मतलब उसको आपके पापा से क्या लेना देना, उसको आपकी मम्मी से क्या लेना देना, आपकी मम्मी से क्या लेना देना, लेकिन तब भी वो पूछ रही है ना मेरे भाई। तो अगर वो ऐसा कर रही है तो समझ जाओ भाई कि वो लाइक करती है। दूसरी चीज़ की आप समझ सकते हो कि उसको ना मतलब एक अलग ही नशा चढ़ जाता है जब वो आपसे बात करती है, जब आपको देखती है, यानी कि वो सडनली थोड़ा अलग बिहेव करती है। और वो अलग बिहेवियर थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग भी ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लड़की को देखते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जो कि आपको थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, तो उसको देखते लार टपक जाती है ना मुँह से, आई मीन थोड़ी स्माइल आ जाती है ना। सेम इसी तरीके से लड़कियों के साथ भी होता है भाई। लड़की जैसी आपसे बात करने के लिए आएगी ना, बात करेगी या देख लेगी, उसके चेहरे पे एक स्माइल आएगी भाई, वो अलग ही बिहेव करने लगेगी। वो हो सकता है थोड़ा ओवर एक्टिंग करने लग जाए। लड़कियों की सबसे अच्छी आदत ये होती है कि जब भी वो किसी लड़के को देखती हैं और जिसको पसंद करती हैं, तो सबसे पहले उनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो जाती है बालों पे और कान के पीछे ले जाती हैं अपने बालों को। देखा है भाई, लड़कियां बड़ी सेक्सी लगती हैं करते हुए। लड़कियों की आदत होती ही होती है, लड़कियां या तो ये करेंगी या तो दूसरी चीज़ करेंगी कि भाई वो ना मतलब अपने कमर उमर पे हाथ रखेंगी या अपने लिप्स पे, अपने नेक पे। कभी भी नोटिस करना, लड़कियां ये करती ही करती हैं। क्यों करती हैं? देखो भाई, बाल पे हाथ इसलिए फेरती है क्योंकि वो थोड़ा सेक्सीनेस दिखाता है, वो थोड़ा दिखाता है कि मैं थोड़ा बंठन रही हूँ, है ना। और थोड़ा कुछ ना कुछ सही करेगी, टॉप सही करेगी या कुछ ना कुछ सही करेगी। और लिप्स पे हाथ रखना, नेक पे हाथ रखना, या हाथ को हिलाने लगना, इधर उधर करने लगना, थोड़ा मटकने लगना, थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाना, थोड़ा तेज़ बोलने लगना बात करते करते, ताकि वो आपको सुना सके। ये सारी चीज़ें पता है क्यों होती है? क्योंकि जो एनर्जी है ना वो अचानक से जनरेट हो गई है। और एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो ख़त्म की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है ना। सुना होगा, साइंस नहीं घुसा रहा हूँ लेकिन सुना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो आई है, जो उबाल आया है, समझ लो, जो अंदर से जो हार्मोन्स रिलीज हुए हैं वो कहीं तो यूटिलाइज होंगे ना। तो कहाँ यूटिलाइज होते हैं? हाथ पैर हिला दिया, कहीं ये कर दिया वो कर दिया, बैलेंस आउट करने के लिए। मतलब कि उसको खुशी हुई है आपको देख के, जब भी आप उसको कॉल करते हो एकदम मस्त मगन हो जाती है। वो लोगों को इग्नोर कर रही है आपके लिए मेरे भाई, वो अपने दुनिया दुनिया जहाँ गई अपनी ऐसे करवाने, मतलब आपको दे रही हो प्रेफरेंस। तो इससे बड़ी बात क्या लोगे मेरे भाई? तो आप इसको एक नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो आपको देती है, इवन कि खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी वो आपको दे रही है मेरे भाई। तो आपको क्या चाहिए भाई? जाओ उसको प्रपोज करो। इवन प्रपोज नहीं कर सकते तो जाके उससे प्यार भरी बातें करो, वो खुद आपको प्रपोज कर देगी मेरे भाई। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यार आज वो आपको देख रही है, कल को किसी और को देखेगी और उसके पास चली जाएगी, आप बस देखते रह जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो आपसे बात करना बंद करती है, रूठ जाती है, तो खुद आती है आपसे बात करने, वो खुद आती है आपको मनाने, इवन जबकि गलती आपकी ही क्यों ना हो। भाई मेरे, ये मतलब ऐसी चीज़ है ना, ऐसी प्रजाति की लड़कियां आजकल मिलती ही नहीं है, विलुप्त तो हो गई हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे बंदे मुझको नहीं मनाती भाई, बेशक चाहे उसकी गलती खुद ना हो, किसी की बंदी नहीं मनाती मेरे भाई, कोई लड़की मनाती ही नहीं है। और फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि उनके पास लड़कों की कमी नहीं है। तुम उसको छोड़कर जा रहे हो
अपनी ऐसे ही करो भाई, तुम जाओ, तुम्हारे जैसे 24 लौंडे उसके आसपास घूम रहे होते हैं तो उसको आपकी क्या ही ज़रूरत है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो आपको भाव दे रही है। वो जब खुद गुस्सा हो रही है तो खुद ही आके मना रही है, इवन दो जब आप उसको नहीं मना रहे हो तब भी। मेरे भाई इससे बड़ी बात क्या लोगे। कोई लड़की किसी को पसंद करती है, जी जान लगा के पसंद करती है, तभी वो ऐसा करती है, अदरवाइज लड़कियां ऐसा नहीं करती है। लड़कियों का ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है, एटीट्यूड उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी देख लेना, आप चाहो तो जानबूझ के भी कर सकते हो बट अपने रिस्क पे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लड़की मनाए ना, फिर तो आप बोलोगे कि भाई रुपये दिए क्या ही कह दिया तूने। तो आपको क्या करना है, उससे बातचीत करनी है, जो भी है। जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी लड़ाई झगड़ा हो उससे रूठ जाओ, कट ऑफ कर दो कन्वर्जेशन, उसके मैसेज को रिप्लाई करना बंद कर दो, उसको देखना बंद कर दो। जो भी आप चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते थे वो करना बंद कर दो। उसके लिए चुल्ल मचेगी, इंसान है, चुल्ल मचेगी मचेगी। लड़की ऊपर से तो भाई चुल्ल मचेगी। अब आप उसके लिए वो चीज़ नहीं कर रहे हो, उसको मन करेगा कि वो चीज़ आप करो, वेट करेगी, नहीं कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। उसको जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगी ना चीज़ें तो खुद आपको मनाने आएगी। और अगर वो बंदी मनाने नहीं आती है तो मेरे भाई जाओ और मना लो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब ऐसा करते हैं, समझ रहे हो। जो हमारे पापा हैं वो भी मम्मी को मनाते हैं, मम्मी नहीं मनाएंगी भाई, क्योंकि समझ रहे हो भाई, मर्द ना बहुत ताकतवर चीज़ होती है। थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ लेकिन एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि मर्द बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है, लेकिन मर्द की माँ बहन पता है कौन कर देती है, एक औरत कर देती है। अदरवाइज एक जो मर्द होता है ना, जो मैन होते हैं भाई, उनकी जॉब छूट जाती है, वो फेल हो रहे होते हैं लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, करियर बर्बाद होता है, कुछ नहीं है भाई ज़िंदगी में करने को। लेकिन वो इंसान रोता नहीं है, वो इमोशनल हो सकता है लेकिन उसकी आंख से आंसू आते नहीं है। वो कब रोता है पता है, जब उसको कोई लड़की इग्नोर कर देती है, छोड़ के चली जाती है, उसके आंसू तब टपक जाते हैं, समझ रहे हो। तो जो मर्द होता है वो हारता सिर्फ एक औरत से है, वो भी उस औरत से जिसको पसंद करता है। तो मेरे भाई मतलब मर्द इतनी ताकतवर चीज़ है, जिससे वो हार जा रही तो वो सोचा कितनी बड़ी ताकत होगी। इसलिए बोला जाता है कि औरतों को कम नहीं समझना चाहिए, औरतों में बहुत ताकत होती है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो औरत को कम मत समझो और उसको तो बिल्कुल मत समझो जिसको आप पसंद करते हो। जिस मोमेंट पे आपने लड़की को देखा और आपने बोला कि ये होगी मेरी बंदी, आप समझ जाओ कि वो अब आपको अपना गुलाम बनाने वाली है। आप उसके पैरों तले ना कुछ ले जाओगे मेरे भाई। लिख के ले लो, साइकोलॉजी भाई ये लिख के ले लो। बट इसी से अपन को बचना है या इवन कम करना है। उसके इशारों पे नहीं नाचना है। आप उसके इशारों पे नाचना बंद कर दोगे, वो ये सारे हिंट्स आपके लिए खुद करने लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरे से करती नहीं है, वो ये सारे क्वेश्चन तो मुझसे पूछती नहीं है, आप उसको भाव देना बंद कर दो, वो खुद करने लग जाएगी। गौर करो, भाव देना बंद कर दो यार, उसको बंद कर दो, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी लड़की को पसंद करना ही बंद कर दो। मतलब फीलिंग्स आ रही है ना कि मस्त लड़की यार, क्या लड़की आए, मस्त मज़ा आ गया, आनी चाहिए फीलिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि इसको मैं अपनी बंदी बनाऊंगा, इससे मैं अब शादी कर लूँगा, इससे मैं अपने बच्चे करूँगा, बच्चों का नाम ये रखूँगा। मतलब इतना लड़की को भाव नहीं देना चाहिए। मतलब सभी लड़कियों को देखो, सभी को पसंद करो, बोलो कि हाँ भाई मस्त लड़की, क्या ही लड़की है, मज़ा आ गया, फील लो, मज़े करो, सब करो। घर जाके भी जो चीज़ें करते हो कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन ये मत बोलो कि उसको गर्लफ्रेंड बनाना है। जहाँ आपने ये सोच लिया वहीं से शुरुआत हो जाती है कि लड़की अब आपको अपने इशारों पे नचाना शुरू कर देगी, क्योंकि वहाँ पर आप वो वाले मर्द बन जाते हो जो कि औरत के जाने के बाद रो देता है। समझे मेरे भाई, रोना नहीं है, लड़की के पीछे रोना नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते रहो, ज़िंदगी में ऐश काटो, ठीक है। लड़की के पीछे रो मत। लड़की के पीछे रोगे लड़की आपकी ऐसे कर देगी, वैसे तो कुछ और कर लेगी। बाकी आप समझदार हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप कभी किसी लड़की के पीछे रोए हो, सच बताना, ठीक है। अगर रोए हो तो बताना, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं कभी नहीं रोया तो वो भी बताना, मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक वगैरह नहीं करते हो, ऐसे निकल जाते हो भाई, ये चीज़ सही नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन कर देना ना मेरे भाई। धन्यवाद।